जब भी टैक्स सेविंग की बात आती है तो इन जनरल लोग देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो भी उन्हीं प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिना ये सोचे कि वो प्रोडक्ट उनके लिए सही है भी या नहीं। टैक्स प्लानिंग का ये अप्रोच सही नहीं है क्योंकि आप अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको अवेलेबल ऑप्शंस की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। विथ सेम इंटेंट हमने सेक्शन 80D में मिलने वाले डिडक्शंस के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप एक एक्सपर्ट की सहायता से अपने टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट करें। आज की वीडियो में हम सेक्शन 80C के तहत आने वाले डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की चर्चा करेंगे। 80C इनकम टैक्स डिडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये आपके ग्रॉस इनकम पे मिलने वाला डिडक्शन है, ना कि आपके टैक्स के ऊपर, जिसकी लिमिट 1.5 लाख की होती है पर ईयर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 6 लाख की है और आपने सेक्शन 80C के अंडर डिफरेंट ऑप्शंस में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख की हो जाएगी और उसी के ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। टैक्स सेविंग का एक बिगर कंपोनेंट 80C के अंडर आता है जिसे इंडिविजुअल या HUF अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है, कोई फर्म है, तो ये 80C का डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। 80C के अंडर 1 दर्जन से भी ज्यादा ऑप्शंस लिस्टेड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी टैक्स की सेविंग कर सकते हो। अगर वीडियो के अंत में आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमें मोटिवेट जरूर करें। आपकी ये छोटी सी हेल्प हमें आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब हम इनमें से कॉमनली यूज्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम सेक्शन 80C के अंडर आने वाले उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसमें EEE का बेनिफिट मिलता है। EEE stands for exempt, exempt, exempt. Here, first exempt means जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट पर आप सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। Exempt 2 means जब वो इन्वेस्टमेंट आपका ग्रो होता है तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। Exempt 3 means एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब आप उसे विड्रॉ करते हो तो वो अमाउंट में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF यह एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट ऑप्शन है जो आपकी सेविंग और टैक्स सेविंग दोनों का काम करती है। इसकी टेन्योर 15 इयर्स की होती है जिसे हम 5-5 साल के ब्लॉक में इंक्रीज भी कर सकते हैं। PPF में गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिलता है जिसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती है। करेंटली इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आइदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने नोटिस किया होगा कि एवरी मंथ आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाता है। वही होता है EPF। इसकी लॉक इन पीरियड 5 इयर्स की होती है और इसमें आपको गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है जिसकी अनाउंसमेंट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दी जाती है। करंटली इसका इंटरेस्ट रेट 8.15% का है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम अगर आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है, आइदर टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान, तो आप उसके प्रीमियम अमाउंट को सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हो। एंडोमेंट प्लान वो प्लान होता है जिसमें आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस में और कुछ हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और यूलिप प्लान वो प्लान होता है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इंश्योरेंस में और कुछ हिस्सा इक्विटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट एक अच्छे लाइफ इंश्योरेंस नहीं होते हैं क्योंकि इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है। अगर आपको एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आपको टर्म प्लान के साथ जाना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना SSY यह योजना गर्ल चाइल्ड को ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है जिसे आप सिर्फ उन गर्ल चाइल्ड्स के लिए ही ओपन करवा सकते हो जिनकी एज 10 ईयर्स से कम है और इस अकाउंट को आप किसी भी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस या बैंक से ओपन करवा सकते हो। इसमें भी आपको एक गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। अकाउंट के ओपन होने से 21 साल में ये मैच्योर हो जाता है और बिफोर मैच्योरिटी अगर गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो जाती है तो ये अकाउंट क्लोज हो जाता है और गर्ल चाइल्ड के 18 साल के होने के बाद इसमें पार्शियल विड्रॉ भी अलाउड रहता है। अब हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं जिसपे इन्वेस्टमेंट से आपको 80C के डिडक्शन का बेनिफिट तो मिलेगा लेकिन उसकी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगी।
इसमें जो भी गेन होता है वो आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाती है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC ये एक गारंटीड इनकम स्कीम है जो किसी भी पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाई जा सकती है। इसकी टेन्योर 5 इयर्स की होती है और करेंटली इसमें 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। 5 इयर्स टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट यह एक तरह का बैंक डिपॉजिट होता है जिसकी टेन्योर 5 इयर्स की होती है और इसका इंटरेस्ट रेट बैंक एंड एज वाइज वेरी करता है। करेंटली इट इज रेंजिंग बिटवीन 6 to 8%। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इस स्कीम को गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स की टैक्स सेविंग की नीड को पूरा करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। इसकी टेन्योर 5 इयर्स की होती है लेकिन इसे 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसकी रिटर्न भी गारंटीड होती है जो करंटली 8.2% की है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जो कि मार्केट लिंक्ड होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस फंड के मार्केट परफॉर्मेंस के अनुसार वेरी करता है। However, they are quite popular among investors due to their potential to provide higher return over the longer period of investment. इसकी लॉक इन 3 इयर्स की होती है जो कि अवेलेबल टैक्स सेविंग ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80C में से सबसे कम है। नेशनल पेंशन सिस्टम NPS यह एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है जिससे आप अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस और ओल्ड एज पेंशन क्रिएट कर सकते हो। इसकी रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। NPS के टियर 1 के इन्वेस्टमेंट में सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। NPS का एक एडिशनल बेनिफिट भी है, इसमें आपको 1.5 लाख के ऊपर 50,000 का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD 1B के तहत। पेमेंट टुवर्ड्स चिल्ड्रंस ट्यूशन फी आप अपने 2 बच्चों के स्कूल या कॉलेज में दी जाने वाली ट्यूशन फी का डिडक्शन भी अंडर सेक्शन 80C में कर सकते हो। यहाँ शर्त ये है कि आपके बच्चे इंडिया में स्टडी कर रहे हो और वो किसी फुल टाइम कोर्स में हो। अगर वो ऑनलाइन कोर्स करते हैं या कोचिंग जाते हैं तो उसका फी आप क्लेम नहीं कर सकते हो। यहाँ 2 चाइल्ड का मतलब है 2 चाइल्ड्स पर पेरेंट्स। दैट मीन्स अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का ट्यूशन फी आप क्लेम कर सकते हो और 2 बच्चों का ट्यूशन फी का डिडक्शंस आपके स्पाउस द्वारा क्लेम किया जा सकता है अंडर सेक्शन 80C। होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपके पास होम लोन है तो 1 साल में जो प्रिंसिपल आप पे करते हो उसका डिडक्शन भी आप 80C के अंडर क्लेम कर सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर किसी साल आपने घर खरीदा है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पे होने वाले खर्चे का डिडक्शन भी आप सेक्शन 80C के अंडर क्लेम कर सकते हो। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि 80C के अंडर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं लेकिन कलेक्टिवली इसके डिडक्शन की लिमिट सिर्फ 1.5 लाख की ही है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट में या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में 1.5 लाख से ज़्यादा का भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस पर आपको टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आपने सेक्शन 80C में लिस्टेड प्रोडक्ट्स में रुपीज़ 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो रुपीज़ 46,800 का टैक्स सेव कर सकते हो इंक्लूडिंग 4% सेस। और अगर आप 20% का टैक्स पे करते हो तो ये सेविंग रुपीज़ 31,200 की होगी एंड 5% टैक्स स्लैब वाले टैक्स पेयर रुपीज़ 7,800 का टैक्स सेव कर सकेंगे। अब तक आपने जाना कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। यह जानने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी नीड को फुलफिल करता है और आपके लिए बेस्ट सूटेड है। आज के सेशन का समरी यह है कि आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर प्लानिंग एंड सोच समझ के करना चाहिए। हमें इस मेंटलिटी के साथ नहीं जाना चाहिए कि हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम भी उसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करके आप टैक्स तो सेव कर सकते हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ही खरीद लेना चाहिए। पहले आप सोचिए कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है भी क्या और अगर है तो आप एडिक्वेट कवरेज का पॉलिसी खरीदिए विथ टैक्स सेविंग एज एन एडिशनल बेनिफिट। इसी प्रकार होम लोन पर भी आप टैक्स सेव कर सकते हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर खरीदने के लिए आपको होम लोन ही ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको होम लोन की ज़रूरत है तो आप इसके रीपेमेंट पर सेक्शन 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एज पर आवर एक्सपर्टीज एसेंशियली 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सभी टैक्स पेयर के पास होने चाहिए। फर्स्ट, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी विच इंश्योर
दैट आपके एब्सेंस में आपके डिपेंडेंट कैन लिव कंफर्टेबली। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक प्योर लाइफ कवर प्रोवाइड करती है विच इज वेरी अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू अदर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक 30 ईयर्स के हेल्दी मेल के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान सिर्फ 14,000 के एनुअल प्रीमियम पर ही मिल जाता है। सेकेंड प्रोडक्ट इज NPS, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसे हर किसी को प्लान करना होता है और NPS हमें उस गोल को अचीव करने में मदद करती है, क्योंकि NPS में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हो, साथ ही साथ आप टैक्स का सेविंग का भी बेनिफिट ले सकते हो। तीसरा सबसे इफेक्टिव टैक्स सेविंग टूल है ELSS। इसकी लॉक इन पीरियड 3 इयर्स की होती है, जो कि मार्केट में अवेलेबल अदर टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में से सबसे कम होता है। साथ ही इसमें वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये मार्केट के ग्रोथ को कैप्चर करता है। ELSS helps you to plan and automate your investment through SIP, which is systematic investment plan. You can use ELSS as a first steps towards wealth creation. We provide a single platform for all the above 3 tax saving products. अगर आपको भी इन प्रोडक्ट्स में से किस में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर फ्यू मोर प्रोडक्ट्स जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप 80C का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो इतने कॉमन नहीं है, इसीलिए हमने उसे अपने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें एंड इन्वेस्ट करते रहें।